तो उसका ये भी पता होना चाहिए कि सोशल साइट को यूज करते हमें क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि उसमें प्राइवेसी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और हम सोशल अकाउंट बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट क्रिएट किया। व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाने के बाद में आपने अपनी उस पर डीपी लगा ली और डीपी आपने पब्लिकली कर दी। अगर किसी साइबर क्रिमिनल को आपके साथ कोई स्टॉकिंग करना है या आपको कोई डिफेमिंग करना है या आपके नाम से कोई फेक आईडी बनानी है तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट करेगा। पर्सनल आइडेंटिटी में आपका फोटो चुरा लेगा, नंबर उसके पास आ जाएगा और उसके बाद में वो फेक आईडी क्रिएट कर लेगा। फेक आईडी क्रिएट करने के बाद में आपके नाम से किसी से पैसे भी मांग सकता है, आपके नाम से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकता है और आपके नाम से किसी से चैट्स भी कर सकता है। अल्टीमेटली उसका उद्देश्य ये रहेगा कि जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चुरा के, ना केवल व्हाट्सएप से बल्कि आप लोग अगर मान लो को मेटा का इस्तेमाल करते हो, फेसबुक है तो फेसबुक के ऊपर आप आपकी अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट जब डाल दोगे तो ऑटो आपका उसमें मोबाइल सर्च होता रहेगा। कैसे होता है, अगर कोई भी मोबाइल थेफ्ट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो सबसे पहले तो उसकी एक कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी आपको कंसर्निंग पुलिस थाने में। उसका एक पीडीएफ आपके पास होगा। पीडीएफ होने के बाद में आप CEIR.gov.in इस पोर्टल पे आप जब जाओगे तो इस पोर्टल पे आपको इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी जिसमें आपके पास जो मोबाइल नंबर था उस मोबाइल जो कौन से हैंडसेट में लगा हुआ था, हैंडसेट का IMEI नंबर निकालना पड़ेगा। IMEI नंबर हमेशा आप अपने पास भी नोट करके रखो। अगर नहीं है तो मैं आपको एक उसकी कमांड बता देता हूँ, *#06#। आप जाओ तो अपने मोबाइल में रिसेंड करोगे तो आपके पास एक डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें आपके मोबाइल में जितनी भी IMEI है वो सारी उसके आपके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। *#06#। ये जब डालोगे तो IMEI नंबर आपका उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको CEIR.gov.in पोर्टल पे IMEI नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, अल्टरनेट नंबर डालना पड़ेगा और जो जो आपने एक कंप्लेंट उसकी दर्ज कराई है उसको अपलोड करना पड़ेगा। उस कंप्लेंट को दर्ज कराने का फायदा ये होगा कि आपको अगर नई सिम इश्यू करानी, क्योंकि हो सकता है आपका मोबाइल लॉस्ट हो गया, मोबाइल लॉस्ट के बाद में कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मल कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। वो आपके पास एक पीडीएफ होगी, वो आप ऑनलाइन भी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे लॉस्ट एंड फाइंड आर्टिकल जो उसमें ऑप्शन आता है वहां भी डाल सकते हो। फिजिकल रूप से अपने नजदीकी थाने में भी जाके आप डाल सकते हो। वो आपको पीडीएफ इसके साथ अपलोड करनी पड़ेगी, ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसको सबमिट कर दो। जब कभी भी उस मोबाइल डिवाइस को कोई ऑपरेट करने की कोशिश करेगा या उसमें सिम इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा तो आपने जो अल्टरनेट नंबर डाला है उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा, अलर्ट का मैसेज आएगा कि आपके डिवाइस में किसी ने एक सिम इंसर्ट करने का प्रयास किया है। वो आप मैसेज लेके तुरंत अपना जो भी थाना है जो आपने उसमें इंसर्ट किया है वहां पे आप चले जाओगे। वहां पे जाने के बाद में थाने का जो डैशबोर्ड है, जो पोर्टल का एक्सेस है, वहां देखेगा तो उसके पास पूरा सिम नंबर होगा। उस सिम नंबर के आधार पर इसका SDR होगा कि सिम नंबर में फलाने स्टेट में फलाने जगह पे इन्होंने सिम इंसर्ट किया है और आपका मोबाइल को वहां पे चालू करने का प्रयास किया। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई बार मोबाइल लौटाने का मेला लगा था, कमिश्नरेट में भी लगा था, कोटा में भी लगा था। तो इसी पोर्टल की मदद से ये DOT का डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो टेलीकम्युनिकेशन है उसी का पोर्टल है, उसी की मदद से ऑटो इसमें IMEI सर्च होती रहती है। सर इसमें छोटा सा सवाल मेरा ये था